नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी हरियाणा का लाइव पेज। और इस समय जो है वो बड़ी खबर ये आ रही है कि अब 2022 में होने वाला सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो है वो लगाने की तैयारी जो है वो जिला प्रशासन ने कर ली है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते जो है वो ये हस्तशिल्प मेला जो है वो लगातार जो है वो नहीं लग पाता था और लगातार जो है वो इसी तरीके से रहता था। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग पर्यटक आते थे वो लगातार जो है वो पर्यटक यहाँ पे पहुँचते थे और पर्यटकों को जो है वो खासी कई कई समस्याओं का जो है वो पिछले 2 साल से, यानी कि लगभग मान लीजिए 2020 की फरवरी में जो है वो ये मेला लगाया गया था। और इसके बावजूद पर्यटक जो है वो कहीं ना कहीं उदास रहते थे, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते ये पूरा हस्तशिल्प मेला जो है वो पिछले 1.5 से 2 साल हो गए हैं इसको लगभग जो है वो नहीं लग पाया। लेकिन अब जो है वो जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से तैयारी इसकी शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं लिखित में आदेश जो है वो फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन पर्यटक विभाग की तरफ से जो है वो इनको मिल चुके हैं कि इस साल जो है वो हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड का जो है वो लगाया जाएगा। और तो काफी इसके अंदर जो कलाकार जो है वो अपनी कला का यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और इसी का लेकर के कई सालों से, जो पिछले 1.5 से 2 साल हो गए, तो कलाकार जो है वो निराश हैं, हताश हैं, क्योंकि उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक मौका, जो प्लेटफॉर्म जिस तरीके से मिलता था, तो वो कोरोना महामारी के चलते नहीं मिल पा रहा था। फिलहाल की स्थिति की बात करी जाए तो फिलहाल लिखित में ऑर्डर जो है वो आ चुके हैं और लिखित में ऑर्डर आने के बावजूद अब जो है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को जो है वो लगाया जाएगा। लगभग की बात करी जाए तो सैकड़ों की संख्या में जो है वो यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो हरियाणा सरकार को इस मेले से जनरेट होता है। और इस मेले के माध्यम से काफ़ी जो है वो एक तरीके से टैक्स की बात करी जाए या फिर रेवेन्यू की बात करी जाए, वो हरियाणा सरकार के पास तक पहुंचता है। तो इसी को लेकर के जिस तरीके से ये पिछले 1.5 सालों से वीरान हालत में पड़ा हुआ है सूरजकुंड मेला, तो अब जिला प्रशासन को जिस तरीके से एक उम्मीद जगी है, जब से लिखित में ऑर्डर आए हैं, जब से कि इस बार जो है यदि पेंडेमिक नहीं रहा, यदि कोरोना महामारी की तीसरी लहर जिस तरीके से संभावना जताई जा रही थी यदि नहीं आती है, तो इसके बावजूद कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इस मेले को जो है दोबारा से गुलजार किया जाएगा। और दोबारा से गुलजार करने के बावजूद जो है वो अब जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और अपनी तैयारियां जोर शोर से कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं उसी हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले के अंदर, जहां पे आप देख सकते हैं कि इन्हीं हटों के अंदर जो एक से एक कलाकार जो है वो यहाँ पे पहुंचते थे और लगातार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुंचते थे। ये बिल्कुल जो है वो मेले का हम आपको दिखा देते हैं एक बार। यहाँ से पॉइंट होता है लगातार, जिस तरीके जब भी मेले की शुरुआत होती है तो इसी एंट्री पॉइंट से, वीआईपी गेट से जो है वो यहाँ पे लोग आते हैं। एक से एक जो है वो कलाकार, तमाम लोगों के जो है वो कलाकार यहाँ पे पहुँचते हैं और इसी तरीके की जो कवायद है, देखिए लोग यहाँ पे पहुँचने शुरू हो चुके हैं। लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस समय एक उम्मीद जगी है लोगों के अंदर कि इस तरीके से जो है वो पिछले 1.5 से 2 सालों से कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, तो इसके बावजूद अब सूरजकुंड मेले का जिस तरीके से आगाज किया जाना है, तो आगाज किया जाने के साथ साथ ही जो है वो पूरे तरीके से तैयारी जो सूरजकुंड मेले की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। और आप देख सकते हैं कि जल्द ही इस मेले को जो है वो गुलजार किया जाएगा, जल्द ही इस मेले को जो है वो लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा। क्योंकि पिछले 1.5 से 2 सालों से जो है वो कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे थे और इसी पेंडेमिक के चलते जो है वो कई चीज़ें जो है वो स्थगित की गई। फिर चाहे सूरजकुंड मेले की बात करी जाए तो तमाम कुछ और भी जो टूरिस्ट पैलेस होते हैं उन सभी को जो है वो बाकायदा बंद किया हुआ था, मंदिरों को बंद किया हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे जो पटरी पर जो है वो गाड़ी आने शुरू हो चुकी है और इसी के बावजूद अब लोग जो है वो यहाँ पे लगातार एक तरीके से लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है, लोगों के अंदर जो है उम्मीद जगी है। इसके बावजूद अब जल्द इससे मेले का जो है वो दोबारा से आगाज होगा।
कलाकार हैं वो अपनी अपनी कला का हुनर लेकर के यहाँ पे पहुँचते हैं, वो यहाँ पर अपने प्रदर्शन करते हैं। चाहे किसी भी चीज़ की बात करी जाए, चाहे कपड़ों की बात करी जाए या फिर गहनों की बात करी जाए, और ये वो जगह है जहाँ पर कि जो है वो चौपाल लगती है। इस तरीके से जो रंगारंग कार्यक्रम का जो आयोजन कही जाए तो आयोजन वो यहाँ पे किया जाता है, और उसी को लेकर के अब ये पिछले 1.5 सालों से जो है वो इसी हालत में है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना महामारी का जिस तरीके से देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, तो उसको लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं इस मेले को बंद कर दिया गया था। और इसके बावजूद फिलहाल अब स्थिति जिस तरीके से धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, तो उसको देखते हुए जो फिलहाल है वो स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि अब लिखित में ऑर्डर हरियाणा सरकार की तरफ से टूरिज्म विभाग की तरफ से जो है वो दिए गए हैं कि इस साल कोरोना का बीमारी जो है वो जिस तरीके से अब कंट्रोल में हो चुकी है, बिल्कुल देखिए इस बार की बात करी जाए तो लगभग 40 वो यहाँ पे मेले में हर साल फरवरी के महीने में वो जो है वो फरवरी में जिस तरीके से हालातों में सुधार हो रहा है, तो उसी वो हालातों को जो है वो इस बार इस सूरजकुंड मेले के आयोजन का जो है वो विचार किया गया है। और इसी के चलते के सामने जो है वो आप देख सकते हैं कि ये एक पहचान है सूरजकुंड मेले की। जो भी कंट्री जिसका भी थीम स्टेट होता है उसके रंग रूप में इस पूरे मेले को जो है वो रंगा जाता है। इसके जिस हिसाब से उसका कल्चर होता है उस कंट्री का, वो पूरा कल्चर आपको सूरजकुंड मेले के अंदर दिखाया जाएगा। सूरजकुंड मेले के अंदर जो है वो तमाम वो चीज़ें हैं, वो यादें पिछले 35 सालों से जो है वो इसी तरीके से इस मेले का लगातार आगाज होता जा रहा था, और आगाज के साथ साथ ही जो है वो लेकिन जिस तरीके से ये 1 साल से जर्जर हालत में इसमें सूरजकुंड मेले का हालात हो चुके हैं, क्योंकि पैंडेमिक के चलते जो है वो यहाँ पे इस पिछले साल जो है वो इस मेले को नहीं लगाया गया। लेकिन अब जिस तरीके से एक फरीदाबाद वासियों के लिए राहत की बात है, फरीदाबाद के लोगों के लिए राहत की बात है, तो उसको लेकर के जो है वो काफ़ी कवायद यहाँ पे शुरू हुई। हमारे साथ एक बार कुछ हम साथी हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो भी यहाँ पे कवर करने के लिए आए हैं, किस तरीके से वो इस मेले को लगातार पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। दीपक जी, लगातार जो है वो सूरजकुंड मेले की आप कवरेज करते आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि इस साल जो इस तरीके से लगाया जा रहा है 2022 में मेला, तो कितना हो सकता है ये पॉसिबल, और किस तरीके से? देखिए बिल्कुल, लोगों को डॉक्टर साहब उम्मीदें बहुत हैं, चूँकि सूरजकुंड मेला एक ऐसा मेला है जो केवल हरियाणा की नहीं, केवल देश की नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरी तरह से हर देश की संस्कृति अगर आपको देखनी है तो केवल आपको सूरजकुंड आना है। और यहाँ अगर आप देखेंगे कि कला और संस्कृति का एक अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिलता है। पिछले साल हमने देखा कि कोरोना की महामारी के दौरान यहाँ पूरी तरह से जो मेला था इसका आयोजन बंद किया गया, और इस बार सैद्धांतिक रूप पर मंजूरी जरूर मिली है। कहा गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि इस बार सूरजकुंड का मेला लगाया जाएगा। लेकिन सवाल जो है वो सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह की स्थितियां अभी चल रही हैं, कोरोना की थर्ड वेव की आने की आशंका है। और ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा डर है वो डर प्रशासन को भी यही है, सरकार को भी यही है कि अगर थर्ड वेव आने की स्थिति बनती है, अगर थर्ड वेव आती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो उम्मीदें इस बात की जा रही हैं। अभी शंका के बादल हैं, अभी सूरजकुंड मेले की अगर हम बात करें, शंका के बादल हैं। तैयारियां क्योंकि रेलवे स्टेशन को करनी है, सूरजकुंड मेला प्राधिकरण को करनी है, तो तैयारियां तो की जाएंगी, और तैयारियां पूरी करते हुए लोग हमें नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से कोशिश हो रही है। लेकिन अगर थर्ड वेव की स्थिति रही, चूंकि इस मेले में पूरे देश के लोग आते हैं, विदेशों तक से लोग आते हैं, तो एक बड़ा संकट हो सकता है, एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है कि थर्ड वेव के दौरान ये किस तरीके से मेला होगा। और अब
तैयारियां ज़रूर पूरी हुई हैं, उम्मीद हमें भी यही है। फरीदाबाद चूँकि हम बहुत लंबे समय से कवर करते रहे हैं इस मेले को, शुरू से अब तक इस मेले को कवर किया है, तो हम जानते हैं कि फरीदाबाद के लोगों के लिए ये मेला कितना मायने रखता है, हस्तशिल्पियों के लिए ये मेला कितना मायने रखता है। और राठी साहब, बहुत लंबे पीरियड से आपने भी इसको कवर किया है, तो आपने भी ये देखा होगा कि कला और संस्कृति का जो संगम यहाँ देखने को मिलता है, उसका मुकाबला किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। तो इसलिए हम भी ये चाह रहे हैं कि ये मेला हो। थर्ड वेव की जो लहर की जो आहट लग रही है कि वो आ सकती है, वो वेव ना आए और फरीदाबाद फिर एक बार गुलजार हो। ये सूरजकुंड मेला, अब देखिए ना, जिस तरह से अब ये मेला नज़र आ रहा है, जिस समय से अब ये नज़र आ रही हैं झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जिस तरह से बड़ा हुआ, जब आप मेले की तैयारियां पूरी हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पूरी तरह से चमचमाता हुआ ये मेला परिसर नज़र आएगा। आप जब मेले के अंदर घुसेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का सजावट अलग अलग राज्यों का गेट, अलग अलग राज्यों की कल्चर, हर तरीके की चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको इंडिया देखना है, इंडिया के अलावा आपको पूरे वर्ल्ड को अगर घूमना है, तो आप केवल सूरजकुंड में आइए। और सूरजकुंड में आप देखते हैं कि आपको हर चीज़ एक ही छत के नीचे मिलती है। एक छोटा सा प्रेमिसेस जो हमें दिखाई दे रहा है, इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, सिर्फ कला संस्कृति। और हम देखते हैं कि जब हम इस मेले को कवर करने के लिए आते हैं तो पूरी तरीके से ढोल बाजे, अलग अलग कल्चर जिसे हम कहते हैं, संस्कृति की जिसकी हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि जब आप अंदर घुसेंगे मेले में तो गाजे बाजों के साथ आपका स्वागत होगा। अलग अलग म्यूजिशियन आपको दिखाई देंगे, अलग अलग कलाकृतियाँ आपको नजर आएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें। दीपक जी, एक बात और है कि जिस तरीके से आप कह रहे हो, देखिए इसमें हर साल जो है वो पूरे विदेशों से लोग आते हैं, कंट्री या विदेशी पार्टी। अब जिस तरीके से कोरोना महामारी जो है वो अभी पूरे तरीके से समाप्त नहीं हुई है, तो इसको लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है वो प्रशासन को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि लोग विदेशों से भी यहाँ पे आएंगे और विदेशी भी यहाँ पे जो है वो करेंगे, और लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यदि अगर किसी भी तरीके की कोई चूक रह जाती है तो एक बहुत बड़ा जो है वो एक रूप ले सकता है। देखिए, बिल्कुल लाठी साहब, मैं यही बात कर रहा था कि अभी इस मेले के आयोजन पर आशंका के बादल है। मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक रूप से अनुमति जरूर दी है, उन्होंने जरूर कहा है कि हम इस मेले को लगाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता सरकार की, अगर हम प्रदेश सरकार की करें, नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, तो पूरी तरह से चिंता जो है वो चिंता इसी बात की है कि अगर कोरोना की थर्ड वेव आई तो ऐसी स्थिति में ये मेला बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। चूंकि हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को भी इस बात के लिए यहाँ पर, और इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके जिस तरीके से नोडल अधिकारी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमारे जो सूरजकुंड मेले के हैं, राजेश जून जी, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है और क्या आदेश मिला? देखिए, संपूर्ण से आयोजन 35वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला का आयोजन 4 फरवरी 2022 से 2022 तक करने का लेवल पे, क्योंकि बस कितनी कंट्रियां जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन सा कंट्री जो है वो इस बार थीम सेट है? देखिए, पार्टनर नेशन ब्रिटेन ऑलरेडी हमारे पास कॉन्फर्मेशन आ चुकी है, और ब्रिटेन की तरफ से भी कॉन्फर्मेशन है और हमने भी उनको कंफर्म कर दिया है। ब्रिटेन की पार्टिसिपेशन एज पार्टनर नेशन होना सुनिश्चित हो चुका है। उसके अलावा पिछले साल 39 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेशन की थी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 39 से ज़्यादा कंट्रीज़ इस बार हम ला पाएंगे दर्शकों के लिए। और हम पेंडेमिक के बारे में भी लगातार उसकी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। सभी स्टेक होल्डर्स से, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, हमारे चेयरमैन सूरजकुंड मेला अथॉरिटी हैं, सभी से जैसे जैसे दिशा निर्देश आएंगे उसी हिसाब से हम आगे इसमें अपना काम करते रहेंगे। जून साहब, देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी यदि मेले का आयोजन किया जाता है, तो जिस तरीके से कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और कंट्री विदेशों से भी लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे मूव करते हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उसको किस तरीके से हैंडल करेगा?
देखिए, मेला प्रशासन हमेशा हर मेले को एक चुनौती की तरह ही स्वीकार करता है और हर साल एक नई चुनौती के साथ ही मेला का आयोजन किया जाता है। और इस बार ये पेंडेमिक सिचुएशन है, ये इसको हमने चुनौती को स्वीकार किया है हमारे अधिकारियों ने, और इन चुनौतियों को देखते हुए ही आयोजन को हरी झंडी मिली है। तो हम जो इसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होंगी या हेल्थ प्रोटोकॉल्स होंगे या जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए काम होना होगा, उसके बारे में हर बारीकी पे हम अध्ययन करके और इसको इंश्योर करेंगे। और आने वाले वक्त में जब मेले का फाइनल स्टेजेस होंगी, तब तक आपको सब चीज़ों का हम डिटेल में आपको बताएंगे कि किस तरह से मेले को सेफ फॉर विजिटर्स एज वेल एज पार्टिसिपेंट्स हम बना पाएंगे। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना महामारी के बावजूद जो है वो 1 साल के बाद इस मेले का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। 2022 में जो है वो फरवरी के अंदर इस मेले को लगाया जाएगा और कहीं न कहीं जो प्रोटोकॉल होती हैं, जो सुरक्षा मापदंड होते हैं इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, तमाम उन चीज़ों का ख़ासा ध्यान रखा जाए, क्योंकि नहीं तो अगर ज़रा सी भी इस मेले के अंदर कोई चूक होती है तो एक बहुत बड़ा रूप जो है वो ये ले सकती है। विदेशों से तमाम लगभग 40 कंट्रियां जो है वो इस मेले के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं और इस बार फरवरी के अंदर जो लगाने की तैयारी है वो जिला प्रशासन ने अब कहीं ना कहीं शुरू कर दी है।